हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी विज्ञान विषय की है और वर्कशीट संख्या 8 है। और आज की तारीख बेटा 21/10/2020 है और बुधवार का दिन है। ठीक है बेटा। और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखकर यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम शुरू करें। विज्ञान विषय की वर्कशीट है। यदि आपके सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो आपका मन करता है भाई सर्दियों में तो आम मिलते नहीं और गर्मियों में स्ट्रॉबेरी मिलती नहीं, क्योंकि ये उल्टा है। आम कब मिलते हैं? गर्मियों में, और सर्दियों में क्या मिलती है? स्ट्रॉबेरी। तो बेटा ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि उनको उचित परिस्थिति या ताप या नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अगर ताप और नमी मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। वृद्धि करने का मतलब है फैलता। तो भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके खाने की वस्तु का रंग और स्वाद ही बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर मान लो सुबह की खाना है वो शाम तक हम रख दें गर्मी के मौसम में तो वो क्या हो जाता है बेटा? खराब हो जाता है। तो उसमें क्या आ जाते हैं? सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, तो वह खाने योग्य नहीं रहते। तो भोजनों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं कि किस किस माध्यम से हम भोजन को, अपना जो आहार है भोजन, उसको हम बचा सकते हैं, जिससे कि हमें पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी, उसमें से बची हुई चीज़ों का हम आनंद ले सकें। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि ये सूक्ष्म जीव होता क्या है। अब इनसे बचाने के, हमारे भोजन को जो बचा सकते हैं उनके बारे में हम उपाय पढ़ेंगे। तो भोजन को सूक्ष्म जीव से बचाने का उपाय, ठीक है बेटा। ये खाद्य परीक्षण है। तो ये परीक्षण का मतलब डकार आ रही है मतलब खाद्य सामग्री को उनको बचाना। तो पहला है बेटा, पहला हम देखेंगे उपयोग अच्छे से। रासायनिक उपाय रासायनिक उपाय क्या क्या है? जीवों और सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोट, सोडियम मेटाबाई सल्फालेड। तो ये इन्हें परीक्षक कहते हैं। जैसे फ्रूटी है, और ये अचार है, और ये बेटे मछली है, ये जाम है जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं, दूध है, दही वगैरह, बादाम वगैरह, इनको हम कैसे लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। तो उनमें हम सोडियम, रासायनिक उपाय क्या है हमारे? सोडियम बेंजोट जो अम्ल है उसको मिला देते हैं, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड है, इनको भी हम बचाते। परिरक्षक का मतलब है इनसे हम सुरक्षा, परिरक्षक का मतलब है सुरक्षा करना, तो इन्हें हम परिरक्षक भी कह सकते हैं। तो नमक द्वारा भी हम परिरक्षण भी कर सकते हैं, नमक द्वारा भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो उन कौन कौन सी चीज़ों की सुरक्षा करते हैं? मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि नहीं होती। नमक के द्वारा भी हम मछली का मांस और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है बेटा। चीनी द्वारा कैसे सुरक्षा की जा सकती है? चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणुओं को वृद्धि को रोकती है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो कि उनको जीवाणुओं को वृद्धि को रोकती है। तेल और सिरके, अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों को परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है, ठीक है बेटा। मतलब सब्जी, फल, मांस, मछलियों का परिरक्षण भी तेल व सिरके के द्वारा किया जाता है। गर्म और ठंडा करना, दूध को उबालते समय जिससे उसके अनेक सूक्ष्मजीव उसमें मिट जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकता है। आपने देखा होगा कि हम जब फ्रिज में खाना वगैरह रखते हैं तो हमारा वो लंबे समय तक बचा रहता है, ठीक है बेटा। अब यह पाश्चुरीकरण, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम जब दुकान पे जाता है, डेयरी वगैरह पे दूध हमें मिलता है तो वो थैलियों में पैक होता है, तो उसको कैसे कैसे किया जाता है ये विधियाँ आप देख लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी विधि को हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होंगी तो उनमें भी पूछा जा सकता है कि पाश्चुरीकरण क्रिया
क्या है प्रक्रिया क्या है। तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर देते हैं। जैसे हमारे पास दूध हुआ तो उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर दे, फिर एक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है, मतलब उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसकी खोज लुई पाश्चर नामक किसने की? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। भंडार और पैकिंग। आपने देखा होगा जो मेवे वगैरह रहते हैं, काजू पिस्ता किशमिश आदि, तो मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील कर किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है। आपने देखा होगा कि जो ये बादाम वगैरह की थैली आती है, किशमिश बादाम जो भी है, तो इनकी थैली एकदम वायुरोधी, इनमें बिल्कुल हवा का प्रवेश नहीं होता, मतलब इनमें हवा का प्रवेश एक बार पैक हो गई तो क्या है, इनमें हवा अंदर जा सकती है? नहीं। तो इससे भी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है, तो इनको भी हम लंबे समय तक बचा सकते हैं। किनसे? सूक्ष्म जीवियों से। अब बेटा आगे 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनका तरीका आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है इन क्वेश्चनों के आंसर। तो इसमें पूछा पहला, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक का नाम बताए। तो आपने इतने सारे पढ़े, तो इनमें से किसी का 2 हमें लिख सकते हैं कि नमक के द्वारा परिरक्षण या चीनी के द्वारा परिरक्षण। तो इन दोनों का हम नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? खाद्य परीक्षण के कोई 4 तरीके बताओ। खाद्य परीक्षण के कोई 4 तरीके बताओ। अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है, और आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनकी हम परीक्षण कर सकते हैं। तो इनका आंसर मैंने आपको अच्छे से लिखने के लिए और याद करने के लिए कॉपी में लिखा है, तो वो भी आप एक बार देख लें। तो पहले क्वेश्चन को एक बार शुरू से देखेंगे हम। किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो उसमें आया था रासायनिक में सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दूसरा है खाद्य परीक्षण के कोई 4 तरीके बताओ। तो 4 तरीके हैं कि पहला है रासायनिक परीक्षण, जीव और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये हो गया। दूसरा है नमक के द्वारा परीक्षण हम कर सकते हैं। तीसरा चीनी के द्वारा, ठीक है बेटा। और चौथा है तेल व सिरके के द्वारा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो गलती से लिख दिया इसे तेल व सिरके के द्वारा। ठीक है बेटा, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो इस बात को अच्छे से याद करें बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी कर लें। अचार में अधिक तेल व नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि नमक एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है और अचार को ताज़ा रखता है। नमक फलों में उपस्थित पानी की अधिक मात्रा को सोख लेता है, कि किसी फल में अगर अधिक मात्रा है तो पानी की अधिक मात्रा है तो उसे सोख लेता है, जबकि तेल अचार को जीवाणुओं के हमले से सुरक्षा रखता है, अचार को नमी से बचा कर रखता है। ठीक है बेटा, इसलिए तेल अचार में तेल ज़्यादा डाला जाता है। चौथा है आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनकी हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो देखो बेटा, आम से अचार बनता है, जैम, जेली, अमचूर और आम पापड़ आप सभी ने खाए होंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी साइंस की कॉपी में कर लें और अपने साइंस के टीचर से चेक करवाएं। और बेटा एक महत्वपूर्ण सूचना कि कोविड-19 महामारी चल रही है प्यारे बच्चों, तो सभी अपना ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में करें। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। और बेटा आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल की बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, टेक केयर।